एक राजा का एक मंत्री था। वह बहुत ईमानदार और सच बोलता था। बाकी दरबारी उससे जलन करते थे क्योंकि राजा उस पर बहुत विश्वास करता था। एक बार एक रानी का हार चोरी हो गया तो सभी दरबारियों ने बदला लेने की सोची और सारा जो इल्ज़ाम था उसी मंत्री के ऊपर डाल दिया। राजा को बताया गया कि ये जो हार है इसी मंत्री ने चुराया है। राजा ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की, उस मंत्री को चोर मान लिया। उसको बुलाकर उसे फांसी की सज़ा भी दे दी। सभी सरप्राइज़ हो गए कि अरे ऐसा कैसे हो गया? राजा ने मान कैसे लिया कि वो चोर है? फिर भी किसी ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब रात में सब असली चोर की सभी लोग ढूँढने लगे कि आखिर किसने चोरी की थी। उसकी ढूँढाई होती रही, तभी एक चोर डर गया और उसने खुद आकर राजा के सामने कबूल कर लिया कि मैंने चोरी की थी। मंत्री ने नहीं, मैं चोर हूँ। अब राजा को बड़ा शर्मिंदगी हुई। क्यों? क्योंकि मैंने उस पर ब्लेम लगाया, लेकिन उस मंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और शांति से मान लिया। राजा को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने जब मंत्री को बुलाया और पूछा, तुमने मान कैसे लिया कि जब तुमने चोरी की ही नहीं थी तो कैसे मान लिया? तुमको तो बोलना चाहिए था ना कि मैंने चोरी नहीं की है। तो उसने कहा कि महाराज, अगर मैं आपको उस समय बोलता कि मैंने चोरी नहीं की है तो शायद आप नहीं मानते, क्योंकि जब गुस्सा बोल रहा हो तो सच की आवाज़ दब जाती है और आपको उस समय मुझ पर यकीन भी नहीं होता, इसलिए मैंने उस समय चुप रहना ही सीखा। तो कभी-कभी जब आपके विपरीत दुनिया अगर हो जाए तो उस वक़्त चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, क्योंकि साइलेंस में बहुत पावर होता है और उस समय अगर शोर करेंगे तो लोगों के शोर के आगे आपकी आवाज़ दब जाएगी और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। सही वक़्त पर, सही समय पर बोली गई बात ज़्यादा असरदार होती है। तो हर वक़्त हमेशा खुद की सफाई ना देकर सही समय का इंतज़ार करिए, क्योंकि सही समय आने पर आपकी बात को सही ढंग से पेश हो जाएगी और उस वक़्त आपकी बात को गौर ज़्यादा किया जाएगा, ना कि शोर में, क्योंकि शोर में अक्सर बातें और सच दोनों दब जाते हैं।